अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है वो देखी थी। उसके अलावा इनकी जो प्रॉब्लम्स जो थी वो हमने डिस्कस की थी। एक्सरसाइज 3.3 जो है उसको हमने सॉल्व किया था। उसका क्वेश्चन 3 जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से आगे आते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है जो माइनर और कोफैक्टर्स के रिलेटेड है। माइनर और कोफैक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। और जब हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं, मिसाल के तौर पर 3/3 का करते हैं, 4/4 का करते हैं, हायर ऑर्डर जो 2 से इंक्रीज होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम माइनर्स और कोफैक्टर्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले माइनर्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद कोफैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अब हम देखेंगे कि 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे एक्सपेंड किया जाता है बाय यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर। तो बहुत आसान टॉपिक है आज का, तो हम माइनर से स्टार्ट करते हैं। माइनर होता क्या, बेसिकली इसका पहले कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ए हमारे पास ये लिखा हुआ है और हमने देखा था इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। ये ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा तो फिर चले हम यहाँ पे कोई नंबर लिख लेते हैं m और n की जगह। यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं, लेट्स सपोज। तो फिर ये a हमारे पास इक्वल किसके होगा, तो a को जब हम लिखेंगे, a में कितनी रोज हैं, फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो पहली रो A1 A1 और A1। यहाँ पे आपको ये पता है कि जो AIJ होता है, इसमें I जो होता है वो रो की लोकेशन होती है और J जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो देखिए ये मैंने पहली रो लिख दी है, तो मैंने 3 कॉलम बना दिए इसके, ये दूसरी रो और इसी तरह से ये तीसरी रो, ये रोज कंप्लीट होगी। अब कॉलम्स को कंप्लीट करना है तो यहाँ 1 1 1 ये फर्स्ट कॉलम आ गया, उसके बाद 2 2 ये सेकंड कॉलम आ गया और इसी तरह से 3 3 3 ये थर्ड कॉलम आ गया। तो ए को हम जनरली अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको एक्सपेंड करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, जो फर्स्ट एंट्री है, ये जो फर्स्ट एंट्री है इसकी पोजीशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे A11। A11 का मतलब है कि इसकी फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, और A12 अगर इसकी पोजीशन मुझे बतानी होगी तो इसका मतलब है ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। इसी तरह से ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। ये अगर पूछा जाए तो ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, इसी तरह से सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये इस तरह से हम बताते हैं इसको। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माइनर क्या होता है, माइनर देखिए नहीं, माइनर किसी एलिमेंट का होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी एलिमेंट का होगा। तो आपको पता है कि मैट्रिसेस में जब मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो उसका एलिमेंट जनरली तौर पर AIJ से हम डिनोट करते हैं। तो हम कहते हैं कि AIJ अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो इसका माइनर क्या होगा, इसके माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसके माइनर को MIJ इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ऑब्टेन्ड कैसे होगा, ये आएगा कैसे, आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ए जो आपके पास मैट्रिक्स दिया, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है,
उसमें किसी एलिमेंट का अगर आपको माइनर फाइंड करना है तो माइनर आपके पास कैसे आएगा, ये आई और ये जे, आपने ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर A11 यहाँ आ जाए, A11, तो इसका माइनर क्या होगा, M11, और वो कैसे आएगा, तो ये क्या बन रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो आपने अपने मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये 1 1 के लिए ये छोड़ देना है, और बाकी जो रह गया है उसको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, तो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, A22 ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। और अब इसको हमें पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि जो माइनर हमने फाइंड करना है वो किसी और एलिमेंट को अब हम कंसीडर कर लेते हैं, तो सेकंड, अगर हमें ये कहा जाता है कि हमने ये फाइंड करना है A12, तो इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा M12। और ये कैसे आएगा, किसको डिलीट करना चाह रहे हैं हम, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को। तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, हम इसको छोड़ देंगे और बाकी को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा A21, A31, A23 और A33। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2/2 के डिटर्मिनेंट को। तो इसी तरह से ये माइनर जो है ये हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। अब माइनर के बाद बात कर लेते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, तो इसी से हम मजीद माइनर से ही कोफैक्टर को हम डिस्कस करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर भी किसी एलिमेंट का निकाला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है Aij, तो इसके कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल Aij से। तो A को हम कैपिटल कर देंगे, माइनर के लिए M यूज किया जाता है, कोफैक्टर के लिए कैपिटल A कर दिया जाता है। और ये होता किसके इक्वल है, आप लिखेंगे -1 लिखेंगे शुरू में, इसकी पावर लिखेंगे जो यहां पर I और J लिखा हुआ है, यहां पे आएगा I प्लस J आ जाएगा, ये -1 की पावर आपने लिख दिया। उसके बाद साथ में क्या आ जाएगा, MIJ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं तो माइनर उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो माइनर को आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है, -1 की पावर जो उसकी पोजीशन दी हुई है रो की और कॉलम की, उसको ऐड करके आपने लिख देना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा उसका। तो अब हम क्वेश्चन 4 जो है उसको करते हैं, तो आपको इसका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा इसका, माइनर और कोफैक्टर का। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है इसका, तो जो हमने पढ़ा है हम उसी को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, एक्सरसाइज 3.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 माइनर और कोफैक्टर के रिलेटेड है। तो माइनर और कोफैक्टर्स का क्वेश्चन जो है हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं पहले, इफ A इक्वल्स टू, अच्छा बुक में इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ, आपने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में नहीं लिखना, आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो आपने इसकी ब्रैकेट जो है वो ये यूज करनी है, बार यूज नहीं करने। 1 2 -1 0 -2 0 1
-2 और 1, ये ए दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट ए के रिलेटेड है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बी भी वैसे दिया हुआ है, सेकंड पार्ट बी के रिलेटेड है। तो हम पहले ए को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपने फाइंड करना है A12 A22 फाइंड करना है और A32 फाइंड करना है। A22 और A32 और लास्ट पे कह रहा है कि आपने A का डिटर्मिनेंट ये भी फाइंड करना है। तो ये चीजें आ गई जो हमें फाइंड करनी है जी। A का डिटर्मिनेंट। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आप खुद करेंगे। अगर ये आपको समझ आ जाएगी तो इसी पैटर्न से सेकंड जो प्रॉब्लम है वो भी इसी पैटर्न से होगी। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या किया गया है, ये एक कैपिटल A12 A22 A32 ये सारे क्या हैं, ये सारे कोफैक्टर्स हैं, माइनर्स नहीं है। अगर M लिखा होता तो फिर माइनर्स होते। तो ये सारे क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो A को हम पहले लिख लेते हैं कि A क्या दिया हुआ है। A को हम लिख रहे हैं 1 2 -1 0 -2 0 -2 और 1, ये A दिया हुआ है। A12 ये निकालते हैं। तो A12 कैसे आएगा, ये कोफैक्टर है। तो शुरू में आपने क्या लिखना है, कोफैक्टर निकालने के लिए आपने लिखना होता है -1 इसकी पावर, जो यहाँ पे रो दी हुई है कॉलम दिया उसको ऐड कर देना है आपने। रो फर्स्ट दी हुई है प्लस सेकंड कॉलम दिया हुआ है, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 2 आ जाएगी। और साथ में क्या आता है, माइनर आता है। और माइनर कैसे निकाला जाता है, देखिए जी माइनर निकाला जाता है कैसे। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर M1 2 आ जाएगा ये फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद A12 निकाला कैसे जाएगा, ये -1 की पावर 3 आएगी। और माइनर कैसे निकाला जाता है, तो माइनर निकालने के लिए जी कौन सी रो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको छोड़ देंगे और बाकी जो एंट्रीज बच गई हैं वो हम लिख देंगे। कौन कौन सी एंट्रीज बच गई हैं जी, ये 0 -2 बचा है, 0 -2 हम ये लिखेंगे। और उसके साथ क्या है 0 1, तो 0 और 1 ये आ गया। ये -1 की पावर क्या होगी 3, -1 की पावर 3 क्या होती है, -1 ही होती है। तो ये -1 आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, इसको इसके साथ करेंगे तो वो भी 0 आ गया, तो आंसर इज 0। तो इसका मतलब है A12 इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो A12 0 आ गया। तो ये पहला जो पोर्शन था वो सॉल्व हुआ। अब A22 का मतलब क्या है, A22 का मतलब है A22 क्या लिखेंगे इसको निकालने के लिए जी, सबसे पहले -1 लिखेंगे, इसकी पावर रो क्या है सेकंड और कॉलम क्या है सेकंड, और साथ में क्या होगा मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनर होगा M22। ये -1 की पावर 4 क्या होगी, +1 होगी। तो +1 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1 आएगा। और माइनर M22 कैसे निकाला जाता है, तो इसको देख लें जी, M22 कैसे निकाला जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो कहाँ है, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है। हम इसको छोड़ देंगे और बाकी एंट्रीज जो बच गई हैं वो लिखेंगे। मतलब कि इसको हम एलिमिनेट करेंगे, इस पोर्शन को और इसको। जो बच गया है ये 1 -1 -2 और 1 ये हम लिख देंगे साथ में। तो ये साथ में आ जाएगा 1 1 -1 और साथ में है -2 और 1 ये आ गया। तो
तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ करेंगे, 1 आएगा, माइनस फार्मूले का आ गया, इसको इसके साथ करेंगे 2 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा A22, इसका आंसर आ जाएगा -1। तो ये हमारा सेकंड जो पोर्शन है वो कवर हुआ। उसके बाद क्या है A32, इसको भी निकाल लेते हैं, A32 A32, तो A32 क्या आएगा -1 इसकी पावर 3 + 2 आएगा, और साथ में क्या आएगा माइनर ऑफ 3 2 आ जाएगा, तो -1 की पावर 5 -1 के इक्वल होगा। अब ये माइनर कैसे निकाला जाएगा, वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब हम किसको एलिमिनेट करेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहां से मैं इसको एलिमिनेट करने लगा हूं, ये थर्ड रो, और एलिमिनेट क्या करना है साथ में सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम है, तो ये खत्म करेंगे। तो फिर जो बच जाएगा उसको लिखते हैं, ये 1 बचा है, 0 है, -1 है और 0 है, और ये आएगा -1 और ये 0 -0, तो इसका मतलब A32, ये भी क्या आ गया 0 आ गया, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं हम, तो ये हमारा A32 आ गया। तो सारे हमने कोफैक्टर्स जो हैं निकाल लिए, 3 कोफैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक A12, A22 और A32, ये तीनों कोफैक्टर्स जो है वो हमने 1 बाय 1 निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे लिया जाएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को आप डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट पोर्शन इसका। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, नाउ वी फाइंड लास्ट पे हम क्या फाइंड करने लगे हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं। तो ए के डिटर्मिनेंट के लिए पहले आप सुन लें कि ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कैसे करते हैं। हम इसको सिंपल एक्सपेंशन से फाइंड करते हैं, जो कोफैक्टर हमारे पास होते हैं हम उनको यूज करते हुए डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो पहले नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं, हम इसकी बात नेक्स्ट लेक्चर्स में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो माइनर्स और कोफैक्टर्स के रिलेटेड है, हम कोफैक्टर के रिलेटेड जो है वो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपको ए का डिटर्मिनेंट चाहिए तो आप इसको रो 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से एक्सपेंड कर सकते हैं और रो 3 से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम 1 से भी, कॉलम 2 से भी और कॉलम 3 से भी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। ये तो सिंपल एक्सपेंशन मैंने बताई आपको। उसके बाद कोफैक्टर को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, आपने देखना होता है कि कोफैक्टर किसके दिए हुए हैं, फर्स्ट रो के दिए हुए हैं, सेकंड रो के दिए हुए हैं, थर्ड रो के दिए हुए हैं, या फर्स्ट कॉलम के दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम के दिए हुए हैं, थर्ड कॉलम के दिए हुए हैं। तो यहां पे अगर देखें तो सब में कॉमन क्या है, ये सेकंड कॉलम, इसका भी सेकंड कॉलम और इसका भी सेकंड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हमें कोफैक्टर्स दिए हुए हैं वो सारे किसके कोफैक्टर्स दिए हुए हैं, कॉलम 2 के कोफैक्टर्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब कॉलम 2 के कोफैक्टर्स को यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। अब तो उसका तरीकाकार क्या होता है, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि जो ए डिटर्मिनेंट होगा उसको हम लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होगा, हम इसके कोफैक्टर्स लिखेंगे। तो सेकंड कॉलम कहां पे है, सेकंड कॉलम को हम लिख लेते हैं, ये सेकंड कॉलम है। तो इसकी एंट्रीज आपने बारी बारी लिखते जाना है कि यहां पे आएगा स्मॉल a12, कोफैक्टर्स को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को निकाल रहा हूं। ये एलिमेंट की पोजीशन है और साथ में इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा, फिर आएगा प्लस, फिर कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, जो कि क्या होगा स्मॉल a22,
और इसको मल्टीप्लाई किसके करेंगे, कैपिटल A22 से। उसी तरह से नेक्स्ट जो है वो एलिमेंट क्या होगा इसके लिहाज से, वो होगा A32। ये स्मॉल लेटर लिख रहा हूं, ये उसकी एलिमेंट की पोजीशन है, और साथ में क्या आएगा A32 आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकेंगे। तो A डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, A12। ये क्या है, ये एलिमेंट लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है। इसका कोफैक्टर कितना निकला था, A12, ये नीचे निकाला था हमने जो कि 0 आया था, तो 0 लिख देंगे। और प्लस A22, तो A22 ये एलिमेंट है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, और साथ में क्या आ जाएगा इसका कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर क्या निकला है, -1 निकला है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से A32 ये पोजीशन बन रही है, इसका तीसरी रो है और सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पर A32 लिखेंगे जो कि -2 दिया हुआ है, और A32 कोफैक्टर क्या निकला था, 0 निकला था, तो ये आ गया। तो A डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा और ये 0 आएगा, तो A डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसका पार्ट वो बी के रिलेटेड है। बी के रिलेटेड भी उसी तरह आप करेंगे कि बी में भी पहले कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम उसकी थोड़ी सी बातें जो है उसकी कर लेते हैं, लेकिन वो आपके काम करने वाला है, क्योंकि ये एक पोर्शन मैंने कर दिया, तो सेकंड पोर्शन आप ट्राई कर सकते हैं, वो आपसे हो भी सकता है। इसी मेथड को आपने फॉलो करना है और उसको सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसका, उसमें क्या है, उसमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट वन सेकंड पार्ट देख लें जी, ये बी लिखा हुआ है, बी इसके इक्वल है। आपने B21 निकालना है, मतलब कि ये कोफैक्टर होगा जिसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। जब ये कोफैक्टर हम निकाल लेंगे, ये B121 कैसे आएगा, तो B21 हमारे पास आएगा -1 पावर 2 + 1, और साथ में आपने माइनर ही लिखना है M21। और उसी तरह से हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक कोफैक्टर लेंगे। तो अब जब ये कोफैक्टर्स निकाल लेंगे उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे देखें जी, सेकंड रो और सेकंड रो, तो इसका मतलब सेकंड रो को यूज़ करते हुए हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखेंगे, ये बी डिटर्मिनेंट होगा बी स्मॉल b21, स्मॉल b21 क्या होगा, वो ये 3 होगा, स्मॉल b22 क्या होगा, -1 होगा, स्मॉल b23 क्या होगा, 4 होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसमें वैल्यूज जो हैं वो b, हम यहाँ पे a लिखा हुआ है तो यहाँ a की जगह हम क्या कर देंगे, b कर देंगे। तरीकाकार सारा वही है, तो इसको आप लोग खुद करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट देखा, उसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो 3.3 इस क्वेश्चन नंबर 4 जो माइनर और कोफैक्टर के रिलेटेड था, और माइनर और कोफैक्टर को यूज़ करते हुए हमने डिटर्मिनेंट 3/3 का भी फाइंड किया। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ यहीं से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।